लोग आपके प्रोडक्ट का अपसेल क्यों नहीं ले रहे हैं? ये एक चीज़ है जो आपको अपने बिज़नेस में सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आ रहा है, आपका एंट्री लेवल प्रोडक्ट ले रहा है, हो सकता है वो कुछ मिनिमम अमाउंट पे कर रहा है आपके वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद आप वेबिनार के एंड में जो पिच करते हो, सबको पता है कि यार एंड में पिच होने वाला है, तो वो पिच क्यों नहीं ले रहे? व्हाई आर यू नॉट एबल टू स्केल योर बिज़नेस? ये दिक्कत क्यों आ रही है? आप भी सोचते हो यार, मैं जो प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, पीपल नीड इट। ये मेजरली सर्विस बिजनेस के लिए रहेगा, कोचेस वोचेस के लिए काम में आएगा ये। अगर इट विल डेफिनेटली ड्राइव वैल्यू टू द पीपल हु आर सेलिंग प्रोडक्ट्स एज वेल, बट इफ़ यू वांट टू लिसन, मेजरली ये कोचेस के लिए ही रहेगा वीडियो। सो इफ़ यू आर अ कोच और आप ये देख रहे हो कि यार लोग मेरे वेबिनार में ज्वाइन कर रहे हैं, शो अप हो रहे हैं, इन दी एंड वो प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये कन्फ्यूजन समझ में नहीं आ रही है। आपने 1000 यूट्यूब वीडियो देख लिए, कोर्सेज ज्वाइन कर लिए और 1-to-1 कॉल्स ले ली लोगों से, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। तो आपको ये चीज़, एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि अगर आप एक बिज़नेस में हो जहाँ पर लेट्स से आप मार्केटिंग बेच रहे हो, यू आर ऑफरिंग मार्केटिंग कोर्सेज, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलो हाँ, मार्केटिंग नहीं करते, मार्केटर्स वीडियो नहीं देखेंगे। लेट्स मेक इट मोर समथिंग मोर रेलेवेंट। लेट्स से आप एक माइंडसेट कोच हो और आप एक माइंडसेट कोच रहेंगे, और आपको कुछ, आपने उन्हें ऐड से ड्राइव किया, आपने उन्हें प्रॉब्लम बताई कि अगर आप ये सब अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स में सफ़र कर रहे हो, ज्वाइन माई वेबिनार। आपने उन्हें वेबिनार में ज्वाइन कर लिया। अब आप वेबिनार में जब ज्वाइन करोगे तो आपके पास अपसेल क्यों नहीं आ रहा है? दे कुड बी मल्टीपल रीजंस, लेट्स ब्रेक ऑल ऑफ देम डाउन टुगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हो ये सकता है कि वो आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपने वेबिनार का, आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं बोलता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका फनल वर्कआउट नहीं कर रहा है, आपको मैंने आपका वर्कशॉप का वेबिनार वर्क नहीं कर रहा है, रसल ब्रंसन का एक वीडियो है वेबिनार्स पर, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आई थिंक मैं उसका नाम डाल दूंगा यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में, यकीनन नाम डाल दूंगा। आई थिंक द बेस्ट वेबिनार और समथिंग ऑफ दैट, रसल ब्रंसन वेबिनार बोल के आप डाल दोगे तो 1.5 आवर का वीडियो है। द परफेक्ट वेबिनार है, या इट्स द परफेक्ट वेबिनार। आप रसल ब्रंसन का डालिए, आई थिंक ये 4-5 ईयर्स पुराना वीडियो होगा। लुक एट दैट वीडियो। उसने जो चीज़ें बताई है वो अपने फ्लो में इंटीग्रेट करिए। आप जब अपना वो बना रहे हो, प्रेजेंटेशन पीपीटी बना रहे हो, अगर आप पीपीटी नहीं शेयर कर रहे हो, कुछ लोग पीपीटी शेयर नहीं करते, डायरेक्टली दे गो अप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट आप अगर चाहे पीपीटी फॉलो नहीं कर रहे हो, यू नीड टू फॉलो दैट पैटर्न। अगर आप वो पैटर्न फॉलो कर रहे हो, देन व्हाट विल हैपन इज कि आप जब किसी कम्युनिकेट करते हो, नोबडी लाइक्स टू बी सोल्ड टू। किसी को आप बेच रहे हो तो वो बोलेगा हाँ भाई मुझे बेच दे बोल के, कोई नहीं रुकेगा। दे डोंट वांट टू बी सोल्ड, दे वांट टू बी, माने दे वांट फील इन कंट्रोल, दे वांट टू बी लाइक हाँ मैं डिसीजन ले रहा हूँ, लॉजिकली सोच के। शायद वो लॉजिकली नहीं, इमोशनली डिसीजन ले रहे हैं, बट स्टिल दे नीड टू हैव द पावर इन देयर हैंड। तो हम उतना साइंस में अगर जा रहे हैं तो दैट विल टेक लॉट ऑफ लर्निंग्स, ईयर्स ऑफ टाइम। उससे अच्छा जस्ट मॉडल व्हाट इज ऑलरेडी वर्किंग। द परफेक्ट वेबिनार आप देखिए, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अपने प्रेजेंटेशन में इंप्लीमेंट करिए, एंड देन यू वुड इमीडिएटली स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। दिस इज प्रूवन, दिस इज मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। ये आप करिए, सबसे पहली बात, फ्री सॉल्यूशन, यू कैन डू इट राइट अवे। सेकेंड चीज़ व्हाट यू नीड टू डू इज कि वंस योर वेबिनार फ्लो इज सेट, आपको एक एग्जीक्यूटिव को बिठाना है, उसे बोलना है भाई तेरा काम एक ही है, तू ये देख कि मेरे वेबिनार में लोग कहाँ ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं। तो आप जब देखेंगे लेट्स से 100 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 100 में से यहाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पे लोग ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, वो लिखेगा, वहाँ पर आपको चेंज करना है। दिस इज़ ओनली एंड ओनली आफ्टर आपने अपना वेबिनार को सेट कर लिया है परफेक्ट वेबिनार के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपने ये देख लिया है कि यार ये आपने लूप होल फिक्स कर लिया, आपने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। आपको अपने ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर रहे हो? आप जिन लोगों के साथ काम किया है उनके टेस्टिमोनियल वीडियो बता रहे हो आप। हमें एक चीज़ याद रखनी है, स्टोरीज बिकती है दुनिया भर में। हम मूवीज़ क्यों देखते हैं? एवेंजर्स की मूवी आई है, एवेंजर्स की मूवी, इतने सारे हीरोज़ है, सारों की मूवी मिलके जब आई तो एवेंजर्स एंड गेम जो फाइनल बना था वो उतना बिग $1 बिलियन अर्न किया उसने। क्यों? बिकॉज इट हैज स्टोरी। बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा? एक स्टोरी थी। KGF, ऑल दीज मूवीज, शोले एंड एनी बिग मूवी यू वांट टू से हैज़ अ स्टोरी, जिसकी वजह से लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, कैरेक्टर्स को याद रखते हैं, सब चीज़ याद रखते हैं। सो आपकी वेबिनार शुड बी इन दैट फ्लो, अ फ्लो ऑफ अ स्टोरी,
विच शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पर लोग ना सिर्फ सीख रहे हैं, वो लोग को आइडिया हो रहा है कि आप अच्छा ये है, अच्छा ऐसे करने से ऐसा होगा। लेट्स से कि आप, मैं अपने से जैसे बताया कि अगर आप एक माइंडसेट कोच हो, तो आप माइंडसेट कोच इंडस्ट्री में क्या कर रहे हो, आप उन्हें माइंडसेट के बारे में बता रहे हो। लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया कि भाई रिलेशनशिप्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरा वेबिनार रहेगा, तो आप फ्लो में जा रहे हो, बीच में स्टोरी लाइन को आपके कनेक्ट करते हो। अगर आप बोल रहे हो कि अगर आपकी रिलेशनशिप में XYZ प्रॉब्लम है, यू नीड टू स्टार्ट डूइंग XYZ XYZ XYZ, बिकॉज आई एम टेलिंग यू वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिकॉज मेरे पास एक क्लाइंट थी शिल्पा, जो रिलेशनशिप में सफ़र कर रही थी, XYZ, उसने ये पर्टिकुलर तरीका यूज़ किया, एंड दिस इज़ हाउ इट चेंज द लाइफ। सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि आप उन्हें बताते चल रहे हो, आप ना सिर्फ अपना, आप एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश करते जा रहे हो, आप उन्हें पॉइंट भी समझा रहे हो, अपना ट्रस्ट भी बढ़ा रहे हो, और लोगों से रिलेट भी कर रहे हो। ये चीज़ लोग रिलेटेबल नहीं रखते हैं, बीच में वेबिनार को तोड़ देते हैं। तो ये चीज़ को भी आपको फिक्स करनी है अगर अपसेल नहीं ले रहे हैं तो। ये तो मैं सिर्फ वेबिनार फ्रंट में बोल रहा हूँ, मेन बात रहेगी एंड में पिच के टाइम पर। तो आपने ये सारी चीज़ें वेबिनार में फिक्स कर ली, एक बंदे को हायर कर लिया, वो कहाँ पर ड्रॉप ऑफ हो रहा है वो देख रहे हैं, और इन दी एंड आप जब ऐसे आगे आगे बढ़ते जाओगे, लोगों के क्वेश्चंस आंसर करोगे, आप जैसे जैसे जो भी क्वेश्चंस आंसर करोगे लोगों के, आपको वो चीज़ का भी एक डेटाबेस रखना है, ताकि आपको पता रहे कि वो अनआंसर्ड क्वेश्चंस है जो हो सकता है कस्टमर्स काफ़ी, आप 5-6 वेबिनार जब रन कर लोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड देयर इज अ पूल ऑफ क्वेश्चंस दैट आर वेरी कॉमन, जो हर बंदा पूछ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चंस आपके स्लाइड में फॉलो वो कवर नहीं हो रहे हैं, या ये बहुत बड़े पेन पॉइंट्स है कस्टमर के जो आंसर नहीं है। तो आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो अपने पिच में जब आप अपसेल कर रहे हो, या अपने वेबिनार में ये सब चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हो, ताकि आप उनके ऑब्जेक्शन सेल्स में आने से पहले ही हैंडल कर दो। आपका पूरा काम रहेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थ्रू आउट योर वेबिनार। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। वेबिनार इज़ नॉट जस्ट गिविंग नॉलेज, इट इज़ गिविंग नॉलेज एंड हैंडलिंग कस्टमर ऑब्जेक्शंस, ताकि वो सेल्स के टाइम पे क्लियर हो कि हाँ भाई ये मुझे चीज़ लेनी है। अब मैं दोनों को जो देखता हूँ वो क्या करते हैं कि अगर आप बता रहे हो कि मैं आपको रिलेशनशिप से मदद करूँगा, तो जो बंदा आ रहा है उसकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो उसने आपका वेबिनार ज्वाइन कर लिया। नाउ उससे जो अपसेल आप करोगे, इट शुड बी रेलेवेंट टू रिलेशनशिप्स। आप हो सकते हो माइंडसेट कोच, पर वो वेबिनार सारा रिलेशनशिप्स के ऊपर था। आपका अपसेल शुड बी रेलेवेंट टू रिलेशनशिप्स। अगर आपका है कि ट्रांसफॉर्म योर लाइफ यूजिंग माई प्लैटिनम मेंबरशिप, कोई भी आपका अपसेल लेगा नहीं। हो सकता है वो लेंगे, पर बहुत कम लोग लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक रिलेटिबिलिटी नहीं रखी है। ये आप इसे ऐसे देखिए कि बंदे को रिलेशनशिप इशू है, आप उसे रिलेशनशिप में मास्टरी और रिलेशनशिप को एडवांस लेवल मास्टरी, आप ऐसे अगर उसे बताओगे तो वो बोले हाँ यार ये मुझे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है और मैं रिलेशनशिप रिलेटेड अपसेल लेने के लिए रेडी हूँ। जो बंदे को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है उसे आप मनी रिलेटेड अगर अपसेल दे रहे हो तो उसको सेंस नहीं बनेगा। ये मैं एक बहुत रॉ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अपने बिजनेस में भी देखना कि आप जो चीज़ से कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपने रिलेशनशिप बोले कस्टमर को अट्रैक्ट किया, आप अपसेल में कम्प्लीटली अलग चीज़ क्यों बेच रहे हो? आप फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों बेच रहे हो? आप कैरियर ग्रोथ क्यों बेच रहे हो? जो बंदा आपका बेसिक लेवल प्रोडक्ट लेके आया है रिलेशनशिप्स का 99 रुपीज़ देके, आप उसे 10,000 रुपये में रिलेशनशिप्स की मास्टरी बेचो। आप उसे रिलेशनशिप मास्टरी के बाद रिलेशनशिप को एडवांस करो, या रिलेशनशिप अगर यहाँ मास्टरी में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है, देन यू माइट कंसिडर पिचिंग हिम समथिंग डिफरेंट अगर आपके माइंडसेट नीच में जा रहा है तो। या आप रिलेशनशिप के ऊपर रिलेशनशिप मेंटरिंग कर सकते हो, या रिलेशनशिप के ऊपर आप रिलेशनशिप मेंटर बना सकते हो उन्हें, समथिंग रिलेवेंट टू रिलेशनशिप। ये एक फ्लो फॉलो कर सकते हो। पर काफ़ी लोग क्या करते हैं, आप अपने बिजनेस को भी देखिए कहीं आप ऐसे तो नहीं कर रहे कि आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो रिलेशनशिप बोलकर, पर बेच रहे हो कुछ अलग ही चीज़। आप उसे, कोई बंदा आपकी दुकान में आ रहा है, उसे एप्पल चाहिए, वो एप्पल लेने आ रहा है, आपने बड़ा बाहर एक फ़ोटो लगा दिया भाई एप्पल्स फॉर सेल, और वो जब आपकी दुकान में आता है आप बोलते हैं यार एप्पल्स नहीं है आप मैंगो ले लो, तो वो बंदा आपसे नहीं लेगा। वो नाराज़ हो जाएगा, बोलेगा भाई इतना बड़ा बोर्ड क्यों लगाया, एप्पल्स नहीं है तो निकाल दो ना बोर्ड, अगर जब रहेगा जब बताओ मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया। मैं एप्पल देने आया, आपने मुझे एक एप्पल चलो दे दिया, एक एप्पल दे दिया, मुझे 10 एप्पल चाहिए थे, आपने मुझे एक ही एप्पल दिया।
आपने रेलेवेंट प्रोडक्ट नहीं बेचा। अब जैसा कि जो बंदा आपके लिए हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए आ रहा है, हो सकता है वो लिंक्डइन सीखने के लिए आ रहा है, व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखने के लिए आ रहा है, लाइफ कोचिंग सीखने के लिए आ रहा है, जो भी चीज़ उन्हें अट्रैक्ट कर रही है उसी चीज़ का आप एडवांस लेवल बेचो, रादर देन सेलिंग समथिंग दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। राइट, आप अगर उन्होंने सेलिंग समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, इट नॉट इवन मेक सेंस फॉर देम, बिकॉज वो उनकी दिक्कत है ही नहीं। रिलेशनशिप वाले को जैसे बताया, रिलेशनशिप वाले को फाइनेंशियल एडवाइस बेचोगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो उसके रिलेशनशिप्स आर कम्प्लीटली मेस्ड अप, दैट डज नॉट मेक सेंस। ही डेफिनेटली नीड्स, उसे ज़रूरत है फाइनेंशियल उसकी, पर अभी उसकी नीड वो नहीं है। अभी उसकी चाह है कि रिलेशनशिप सॉल्व कर दे। शायद हो सक रहा है ही और शी इज़ गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, ही और शी इज़ नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स और वट एवर, उसकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स को लेके, आप उस चीज़ को लेवरेज करते हुए आप उनकी मदद करो, आप उन्हें रिलेशनशिप का लेवल, हायर लेवल प्रोडक्ट बेचो, रादर देन सेलिंग देम समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। ये ऐसा होता तो बहुत कम है, लोग ऐसे ही रिलेशनशिप के उसमें अपसेल बेचते हो। पर मैं आपको बहुत सिंपल ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाना चाह रहा था कि जो भी आप यहाँ बेच रहे हो उसका एक हायर लेवल एंड में बेचो, क्योंकि जो बंदा हुज ऑलरेडी सोल्ड वो तो बिक चुका है, वो मैंने बिक चुका है मतलब वैसे नहीं, वो ऑलरेडी कन्विंस है आपके साथ काम करने के लिए। आप जो उसकी XYZ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो सकता है मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, जो भी आप कोर्स रन कर रहे हो, ही इज़ ऑलरेडी रेडी टू पे फॉर दैट, ही इज़ ऑलरेडी पेड यू फॉर दैट। उसने कम अमाउंट दिया, वो आपको ज़्यादा अमाउंट देने के लिए भी तैयार रहेगा जब आप उसी चीज़ को ही बेचोगे। बाहुबली 1 के बाद आप बाहुबली 2 बेचोगे, बाहुबली 1 के बाद आप KGF नहीं बेचोगे। अगर आप बाहुबली 1 के बाद कंटिन्यूएशन में KGF रखोगे, जस्ट सी हाउ व्हाट काइंड ऑफ मिसमैच दैट्स हैपनिंग। अपसेल अगर आपको अपना फिक्स करना है, आप जो नहीं यहाँ ऑफर कर रहे हो, गिव देम मोर ऑफ दैट व्हाट दे हैव ऑलरेडी पेड फॉर, एंड उसके और अपसेल में भी यू कैन डू द सेम थिंग। आपको ये आइडियोलॉजी फॉलो करनी है, रादर देन सेलिंग देम समथिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट इन द बैक एंड। डोंट डू दैट। आप अगर इफ यू आर विनिंग इन दैट देन यू आर ग्रेट, आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट, लेकिन इट्स बेटर नॉट टू डू दैट वे। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ये काफ़ी टाइम आने से करते आ रहे हैं, इट्स प्रीटी कॉमन सेंस, बट यू वोंट रियलाइज इट। लेट्स से कि अगर आप BBA कर रहे हो, उसके बाद आप बैचलर्स किया, आप उसके बाद मास्टर्स ही करोगे। आप अगर समझो आपने मार्केटिंग किया है, आप मार्केटिंग को मास्टर्स करोगे। अगर आप PhD कर रहे हो तो मार्केटिंग में ही PhD करो, एग्जांपल दे रहा हूँ। या आप डॉक्टरेट कर रहे हो, उसके अंदर आप वही लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हो। आप डॉक्टरी के बाद आप कुछ अलग चीज़ नहीं बेचोगे, आप उसे मास्टरी बेचोगे कोई भी चीज़ की। BBA के बाद MBA करोगे आप कुछ भी कर सकते हो। मैं बस बता रहा हूँ, फ्लो ऐसे चल रहा है। कोई मार्केटिंग का एंट्री लेवल कोर्स ले रहा है, वो एडवांस लेवल लेगा। वो बिगिनर लेवल प्रोडक्ट ले रहा है, वो एडवांस लेवल प्रोग्राम लेगा। वो एकदम गॉड मोड प्रोग्राम ले लेगा, क्योंकि उसकी मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो वो अपने आप को अपस्किल वो डायरेक्शन में करते रहेगा। सो सेल देम व्हाट दे आर ऑलरेडी वांटिंग टू बाई, और उनको उससे अच्छा ऑफर करो, रादर देन सेलिंग देम। मार्केटिंग वाले को HR का आप बेचोगे तो वो नहीं खरीदेगा। सो कीप इट सिंपल, वर्क ऑन दिस। इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस, परफेक्ट वेबिनार फॉलो करिए, अपने प्रोडक्ट का अपसेल को देखिए। इफ इट इज़ रेलेवेंट, इट शुड बी रेलेवेंट एंड इट शुड बी वेरी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट यू आर ऑलरेडी ऑफरिंग। जो वो खरीद के आए हैं उसका ही एडवांस लेवल आप 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल भी बेच सकते हो। प्लीज़ फोकस ऑन दिस। लेट मी नो इफ यू लाइक दिस। कोई और वीडियो आपको पसंद आया है तो वो भी बताना किस टाइप का वीडियो आप चाह रहे हो। सी इन द नेक्स्ट वन। बाय।